प्रजापति। सएव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्थितः स्मृतः। सएव धर्मः सो धर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अरानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्थितः स्मृतः अरानमानृतं। शर्फिल अस्त्र पाक। धर्मो ह्यावस्थितः स्मृतः। मित्र अर्जुन, जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन। तुम तो विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज, आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। नहीं वृद्धक्षत्र, नहीं, उठना मत। अधर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं, कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नारायणं एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है। युद्ध का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ। अब चलो, अभिमन्यु को विदा करो।
धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली, माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है। अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की। माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर। धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेहि प्रेहि पतिभि पूर्वेर्भि यत्रा ना पूर्वे पीतर पर्युः उभरार्जना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना। अर्जुन की वजह नहीं हमारे मुख पर मारा गया थप्पड़। सारी कौरव सेना
सामने अर्जुन वो कर गया जिसकी उसने शपथ ली थी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अच्छा है, अच्छा हुआ आपको अपनी दुर्बलता और अर्जुन के तेज का अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे युवराज? युद्ध छोड़कर समर्पण का मन तो नहीं है आपका? बस बद्रराज बस। अब यदि एक भी अपशब्द कहा ज्येष्ठ के विषय में तो उचित नहीं होगा। तुमने कौन से तीर चला दिए? उस अर्जुन के समक्ष 2 पल नहीं खड़े रह सके तुम, 2 पल। तुम जैसे भीरुओं की हमारे शिविर में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हूं। छल करके ये तुम्हारा जेश मुझे यहाँ लाया था दुशासन। संपूर्ण बल से मैंने युद्ध किया। मैं जा रहा हूं यहाँ से और दोबारा यहाँ पग नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम आप अपना संयम धारण कीजिए महाराज शल्य। हार हम सबकी हुई है और अभी आपस में बहस करके हम अपने शत्रु को और भी अधिक बलशाली बना देंगे। स्मरण रखिएगा इस बात का। शत्रु तो प्रबल है ही आचार्य, परंतु यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मूर्खता और अभिमान से भरे पड़े हैं। आज तो अर्जुन और कृष्ण की सम्मिलित शक्ति देखी, आज तो इसका प्रारंभ हुआ है और ये शक्ति कितना विध्वंस करने वाली है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अरे जो युद्ध से पहले ही शत्रुओं से भयभीत हो जाए वो विजय कैसे दिला सकता है? शांत हो जाओ दुशासन। हमारा वास्तविक शत्रु तो वो छलिया कृष्ण है जो मेरी हर चाल को पलट देता है, हर चाल को। माना कि आज हमने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु उस पर रोने से अधिक श्रेयस्कर तो उसका प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध अभी से आपका क्या तात्पर्य है गांधार राज? सूर्यास्त हो चुका है। कदाचित आप भूल रहे हैं, नियम एक ये भी था कि सूर्यास्त के पश्चात भी मशालों के प्रकाश में युद्ध किया जा सकता है। स्मरण है ना आपको? परंतु नियम क्या थे क्या नहीं, अब उसका कोई महत्व नहीं है आचार्य। 11 अपने 11 भाई खोए हैं मैंने, अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए। वासुदेव कृष्ण ने छल न किया होता तो आज जयद्रथ नहीं उस अर्जुन की चिता चल रही होती। कुछ चिताएं उनकी भी जलनी आवश्यक है। हम अभी आक्रमण करेंगे। मैं कर्ण को संदेश भिजवाता हूं। कर्ण इस समय शिविर में नहीं है दुशासन, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। पांडु पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाओ, ये समय खेल खेलने का नहीं है वृषाली।
तुम जानते थे कि ये मैं हूँ? हम बचपन से मित्र हैं वृषाली। ना ही मैं तुम्हारी हस्तलिपि भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बाणों का वेधन। तुम्हारे बाण अधिक तीव्र हो गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य वेद अधिक सटीक हो गया है, परंतु तुम्हारी हस्तलिपि में कोई सुधार नहीं। बदले तो तुम भी नहीं हो कर्ण। मुस्कुराना तुमने अब भी नहीं सीखा। जीवन के हर क्षण के आश्चर्य में मुस्कुराहट खो गई है वृषाली। अब ये आश्चर्य भी तो देखो। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे युद्ध भूमि में। एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, रात्रि के समय युद्ध कर सकते हैं, परंतु छिपकर प्रहार करना उचित नहीं है। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत भूलो कि अर्जुन रात्रि में प्रहार करने में सक्षम है। बिल्कुल उचित कहा आचार्य द्रोण आपने, बिल्कुल उचित। अर्जुन सरलता से रात्रि में लक्ष्य भेद कर सकता है, परंतु अन्य पांडव नहीं। और अर्जुन इस समय अपने पुत्र के शव के पास है, और जब तक शेष पांडवों को हमारे आक्रमण का भान होगा तब तक हम उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचा चुके होंगे आचार्य। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ और स्मरण रहे, मेरे आदेश के पालन से पूर्व लौटना नहीं है। लौटना नहीं है, समझ गए? ये कोलाहल कैसा? ये सब क्या है? ये आक्रमण है। ये कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों,